वेल तो स्टूडेंट, जैसे कि पिछले लेक्चर में आप लोगों ने जो आखिरी स्लाइड जो हम पढ़ रहे थे उसमें ये पढ़ रहे थे हम कि नीश लाओशमा मतलब आर यू ए टीचर, और उसका जवाब वो पुश लाओश वॉशी श्वेशन। पू इज यूज फॉर नो एंड श इज यूज फॉर यस। पुश नॉट, श इज मोस्टली यस के लिए यूज होता है। तो इसमें आप काइंडली, हमने न्यू वर्ड्स में जब हमने पढ़ा था तो उसमें आप लोगों को आइडिया हुआ होगा कि किस तरह हम लाओशे की जगह कुछ और वर्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक निशिल शुएशंग मा, आर यू ए स्टूडेंट, तो उसका जवाब सिंपल वॉशी शुएशंग होगा। तो खैर इसी तरह लाओशे की जगह हम किसी और भी नाउन को लगा सकते हैं, जैसा कि हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, लाइक नी श चुंगोरन मा। चुंगोरन अभी हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। चुंगोरन मीन्स चाइनीज पीपल। Chunggoren means Chinese people. Ni, you. Sh is used for is, mr, और Chunggoren is Chinese people. Ma used for question, मतलब are you a Chinese? Nishi Chunggoren ma means are you a Chinese? So same as the last, if you are not Chinese or if you are Chinese, the answer will like wo shi Chunggoren if you are Chinese. If you are not, wo pu shi Chunggoren, I am not Chinese. 我是美国人，我是巴基斯坦人，我是印度人，我是澳大利亚人। बहुत सारे कंट्रीज के नाम हम ड्यूरिंग क्लास हम पढ़ चुके हैं, तो इसमें इट्स नॉट कंपलसरी कि हम मेइकोरन या ट्रुंगोरन पे ही हम बात करें। हमारे पास और भी ऑप्शन है जिसमें हमने मेइकोरन, पाकिस्तान रन मीन्स पाकिस्तानी पीपल, एथोलिया रन मीन्स इटालियन पीपल, इसी तरह इंडोनेशिया मीन्स इंडोनेशिया, इंडो मीन्स इंडिया, अफगान इज़ अफगान, अफगानिस्तान। तो इसी तरह बहुत सारे कंट्रीज़ के नाम हम यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि सवाल को समझना है, कि सवाल को समझना ज़रूरी इसलिए कि जब हम सवाल समझेंगे तो इसका ईजिली हम जवाब भी दे पाएंगे। वेल इसमें देखिए, तो एक दफ़ा फिर काइंडली गौर से सुनिएगा। इसमें पूछा जा रहा है नी श चोंको रनमा, मीन्स के आर यू ए चाइनीज, क्या आप चाइनीज हैं? जवाब दिया जा रहा है वो पुश चुंगोरन, आई एम नॉट, आई एम नॉट चाइनीज, आई एम अमेरिकन। 我是美国人 means I am American। तो इसकी जगह आप पाकिस्तान रन, पाकिस्तानी, इंदू रन, इंडियन, अफगान रन, अफगानी, ऑथालिया रन, इटालियन, आलोस रन, रशियन। इसी तरह बहुत सारे कंट्रीज़ के नाम हम यहाँ पे चेंज या यूज़ कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ अगेन वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि हमें क्वेश्चन का समझना बहुत ही ज़रूरी है। अनटिल और अनलेस हमें सवाल समझ नहीं आएगा तो हम एक अच्छा जवाब नहीं दे पाएंगे। सो सवाल आप गौर से सुने कि क्या पूछा जा रहा है कि नेशे ट्रुंगो रनमा मतलब आर यू ए चाइनीज। अगर यस तो वो शी ट्रुंगो रन, इफ नॉट वो पुश ट्रुंगो रन। श एंड पुश का समझना बहुत ही जरूरी है। श इज एम आर एंड पुश इज नॉट। तो इसमें जो हमारे पास जो वर्ड्स हैं हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रैन कहते हैं ह्यूमन बीइंग को, पीपल को, पर्सन को। फिर इसी तरह प्रॉपर नाउन्स यहाँ पे यूज हुए हैं, ट्रुंगो एंड मेइको। ट्रुंगो इज चाइना, मेइको इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसी तरह हम बहुत सारे और भी कंट्रीज के नाम हम पढ़ चुके हैं, जिस तरह पाकिस्तान को कहते हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान। फिर इसी तरह नेबरिंग कंट्रीज की हम बात करें, इंडिया, इंदू, इंदू कहते हैं इंडिया को। फिर इसी तरह अफगानिस्तान हमारा नेबरिंग कंट्री है, इज़ लाइक अफगान, अफगान कहते हैं अफगानिस्तान को। फिर ईरान हमारा नेबरिंग कंट्री है, इज़ लाइक ईलान, ईरान कहते हैं ईरान को ईलान कहते हैं चाइनीज़ लैंग्वेज में। इसी तरह बहुत सारे कंट्रीज़ के नेम जो हैं वो ऑलमोस्ट उनकी प्रोनाउंसिएशन से या उनको सुनने से हमें आइडिया हो जाता है कि व्हाट इट मीन्स। होपफुल यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक दफ़ा फिर इन दोनों क्वेश्चंस को हम दोबारा से रिपीट करेंगे। नेश लाओशमा, आर यू ए टीचर? वो पुश लाओश, आई एम नॉट
टीचर, 我是学生 I am student। अगर यही सवाल मुझसे कोई स्टूडेंट किस तरह पूछे कि 你是学生吗 मतलब आर यू स्टूडेंट, तो मेरा जवाब क्या होगा? 我不是学生我是老师। इसकी जगह श्वेशंग की जगह मैं लाओशे लगा रहा हूँ और पुशी के बाद में श्वेशंग लगा रहा हूँ, क्योंकि सवाल मुझसे पूछा जा रहा है कि आर यू ए स्टूडेंट, तो जाहिर बात है मैं जवाब क्या दूंगा? आई एम नॉट अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर। 你是学生吗 अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं क्या जवाब दूंगा? 我不是学生我是老师। फिर इसी तरह 你是中国人吗 means are you a Chinese, तो जवाब क्या होगा? 我不是中国人我是巴基斯坦人我是美国人我是印度人我是अफगान人। इसी तरह मुख्तलिफ कंट्रीज़ के नाम हम यूज़ करेंगे। वेल, इसके साथ हम जो क्वेश्चन आंसर यहाँ पे कुछ 5 क्वेश्चंस हैं और 5 उनके सिंपल से आंसर्स बनेंगे। जैसा कि पहले लेक्चर में मैंने आपको कहा था, जब भी नी से सवाल किया जाएगा तो इट मीन्स यू, और उसका जवाब हमने हमेशा वो से देना है। वो मीन्स आई, क्योंकि इसमें पहला सवाल आप देखिए, नीचा और शमा मीन्स व्हाट इज योर नेम। तो जब सवाल इस तरह पूछा जाता है तो जवाब क्या होता है? माई नेम इज XYZ जो भी है। तो नी से जब भी सवाल पूछा जाएगा तो जवाब में वो आएगा। शम्मा इज क्वेश्चन, तो इसलिए क्वेश्चन आंसर में दोबारा रिपीट नहीं होता, तो वो चाओ शिया मेरा जो नाम है, शम्मा मीन्स इज व्हाट नेम। फिर इसी तरह नेशे ट्रोंगोरन मा, तो इसका सिंपल सा आंसर बनेगा, नी की जगह वो लगेगा, श्री सेम एज इट इज रहेगा, ट्रोंगो की जगह आप अपने कंट्री का नाम लेंगे और माँ हटाने से इसका जवाब भी बन जाएगा। फिर इसी तरह निशे मैकोरन मा, तो जवाब वोशे मैकोरन भी हो सकता है, वो पुशे मैकोरन भी हो सकता है। माँ हटाने से इसका जवाब बन जाएगा और नी की जगह सिर्फ और सिर्फ वो लगेगा। इसी तरह निशे लाओशे माँ, तो नी की जगह वो लगेगा और अगर माँ हटाने से वोशे लाओशे एक करेक्ट आंसर भी बन सकता है, और वोशी श्वेशंग भी बन सकता है। निशी श्वेशंग माँ मतलब आर यू ए स्टूडेंट, तो आई एम स्टूडेंट, तो सिंपल सा बनेगा, नी की जगह वो श्वेशंग मीन्स आई एम स्टूडेंट। नी से आप देखें 5 क्वेश्चंस हमारे पास हैं जिसमें नी से सवाल पूछा जा रहा है। सो द सिंपल एंड द बेस्ट थिंग इज टू आंसर, नी की जगह वो लगेगा और एंड में जो माँ का वर्ड यूज हुआ है, काइंडली आप देखिए, शम्मा मिंग्स के अलावा जितने भी क्वेश्चन है उनमें माँ का वर्ड यूज हुआ है, माँ इज यूज फॉर क्वेश्चन, तो माँ हटाने से उसका सिंपल एंड स्लीक आंसर बन जाएगा। फिर उसके बाद काइंडली इन फिल इन द ब्लैंक्स को देखिएगा। जिस तरह अभी हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे तो होपफुली आप लोगों को आइडिया होगा कि इन फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या हम इंटर कर सकते हैं। लाइक रन, पीपल के लिए यूज हो रहा है, इधर भी रन है। फिर इसी तरह इस पिक्चर को देखिएगा, एक स्टूडेंट की तस्वीर है, ये एक टीचर लग रहे हैं, तो काइंडली गौर से सुनिएगा, गौर से देखिएगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि किस तरह हम फिल इन द ब्लैंक्स को इस तरह फिल करेंगे। माइकल जॉर्डन जो है वो एक फेमस अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर हैं, उसको चाइनीज में उसका नाम है छ्याओ तान। सो काइंडली लिसन गौर से, था चाओ छ्याओ तान मतलब इसका नाम छ्याओ तान है। था श, ये हैं डेश पीपल, तो अभी आपको बताए ही इज अमेरिकन, सो ये देर इज था श मेईको रैन, मेईको क्योंकि अमेरिका को कहते हैं तो मतलब था श मेईको रैन, ही इज अमेरिकन। His name is Michael Jordan and he is American. 他叫乔丹，他是美国人。So his name is Michael Jordan and he is American. The next picture is Yao Ming. Yao Ming is a Chinese basketball player. इसका क्या है? था चाओ याओ मिंग मतलब his name is Yao Ming. था श डेश रैन मतलब किस कंट्री से बिलोंग करता है। इट्स सिंपल इज लाइक था शे ट्रोंगो रैन, बिकॉज ही इज चाइनीज, तो यहाँ पे हमने ट्रोंगो चाइनीज चाइना लिखना है, तो 7 रन लगेगा तो चाइनीज पीपल बन जाएगा। फिर उसके बाद ये एक स्टूडेंट है, काइंडली इसको गौर से देखिएगा, वो कह रहा है वो पुश डेश, पुश मीन्स आई एम नॉट, वो पुश मीन्स आई एम नॉट, वो शे शुएशंग आई एम स्टूडेंट।
एंड वॉशी डैश रन। तो रन वाली सिंपल हम पहले कर चुके हैं, तो हमें इजली इसकी समझ आनी चाहिए। इसकी शक्ल एक चाइनीज की तरह की है, तो इट इज सिंपल के वॉशे ट्रुंग को रन। और ये कह रहा है कि वो पुश डैश आई एम नॉट। दो वर्ड्स हमने पढ़े हैं, एक शुएशंग था, एक लाओशे था। तो सिंपल होगा वो पुश लाओशे वॉशे शुएशंग मीन्स आई एम नॉट अ टीचर, आई एम स्टूडेंट एंड आई एम चाइनीज। 我不是我不是老师，I'm sorry，ये देखिएगा इसमें कि 我不是老师，我是学生，我是中国人，I am not a teacher, I am a student and I am Chinese। फिर इसके बाद लास्ट पिक्चर की तरफ देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है, 我是 देश 我不是学生। यह कह रहा है कि आई एम देश आई एम नॉट ए स्टूडेंट। तो हमने सिर्फ दो ही वर्ड्स पढ़े हैं, स्टूडेंट एंड टीचर। सो जब ये कह रहा है कि आई एम नॉट अ स्टूडेंट, तो मीन्स ही इज ए टीचर। 我是老师，老师 is teacher and 我不是学生 I am not a student। 我是美国人 because that one is 中国人। इसकी शक्ल और शुबात जो है वो चाइनीज की है, और इसकी शक्ल शुबात एक अमेरिकन की है, मतलब वॉश मैकोरन वॉश लाओश। एक ब्लैक बोर्ड पीछे वर्ड्स कुछ लिखे हैं, मेरे हाथ में बुक है, मीन्स ही इज ए टीचर। वॉश लाओश वो पुश श्वेशन आई एम नॉट अ स्टूडेंट। वॉश मैकोरन एंड आई एम ए अमेरिकन। सो इन फिल इन द ब्लैंक्स को एक दफा फिर मैं रिपीट करने जा रहा हूँ, काइंडली गौर से सुनेगा। था चाओ छाओ तन, था शे 美国人，他叫耀明，他是中国人。我不是老师，我是学生，我是中国人。I'm sorry，我不是老师，我是学生，我是美国人。我是老师。我不是学生 because he is saying कि I am not a student, so he must be a teacher。我是老师，我不是学生，我是美国人。美国 is American। होपफुली यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ आ रही होगी। जो भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ नहीं आ रही, या कोई भी वर्ड आप लोगों को इस ड्यूरेशन में कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट सेक्शन में या आप रिप्लाई में इस टेक्स्ट फॉर्म में आप मुझसे पूछ सकते हैं। Until next lecture, thank you very much.